नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 11 है, प्रैक्टिस सेट 11 है। आप सभी ने सेट नंबर 10 तक देखे होंगे और इसमें स्कोर आप सभी का अच्छा आ रहा होगा। और इसी तरह ज्ञान एडुटेरिया का भी कराया गया है प्रैक्टिस सेट, उनका सेट नंबर 15 तक है। सेट 15 तक कराया जा रहा है और इनका भी 15 तक सेट है, कराया जा रहा है। और ये खास बात है, पीपीटी फॉर्मेट बदल के कराया जा रहा है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप सभी टेलीग्राम पे आ सकते हैं। अभ्यास एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हो। और इनका मुख्य परीक्षा दरोगा का हिंदी पेपर भी होता है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। 10 प्रैक्टिस सेट है, करा दिया गया, आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सेट का? क्या इस क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है ऑस्कर अवार्ड में? स्वीडन की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमिक पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? नहीं, ये गलत है। कहाँ का ये? ऑस्कर अवार्ड अमेरिका का है, जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स के साइंस के द्वारा दिए जाने वाला और कला सामान एकेडमी पुरस्कार की है। तो ये क्या है? ऑस्कर पुरस्कार है, कहा जाता है। ये स्वीडन का नहीं है, किसका है ये? अमेरिका का, यूएसए का। किनका है? यूएसए, अमेरिका का। ये कथन गलत है। इसमें फिल्म जगत से जुड़े केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और कलाकारों को ही सम्मानित किया जाता है। इस जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों, तकनीशियों को सम्मानित किया जाता है, न कि केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और कलाकारों को। ये भी कथन क्या है? गलत है। उपयुक्त में से न तो एक और न तो दो। इनकी स्थापना कब हुआ था, पूछ दिया जाए? 1929 में हुआ था ऑस्कर अवार्ड की स्थापना, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नव हवा में क्या होते हैं? नव हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होगा। ऑप्शन डी। क्या होगा? तुलना में कम घनत्व होगा, ऑप्शन डी। और इनके तापमान में क्या होगा? वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग क्या है? बढ़ता है। तापमान के वृद्धि के साथ क्या है? ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद क्या? गैस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुने और तीनगुने अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तीनगुने का योग के बराबर है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों में 97 आ रहा है। क्या आएगा? 97 अभाज्य संख्या। आप लोग देखिए, 100 है, 101 है, तो नहीं, 3 अंक का, 3 संख्या का। उससे पहले क्या? 100 नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या है? जो अपने से कटे और 1 से कटे, जो 97 है। इसके 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 997 ही आएगा। ये 2 अंकों वाले हैं, 2 डिजिट वाले हैं। ये क्या? 3 डिजिट वाले अभाज्य संख्या है। अब क्या बोले गए हैं? अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 संख्या वाले कि 3 गुने से योग के बराबर है। तो दूसरा क्या? 2 के मल्टीप्लाई कीजिए। तीसरा क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करके इनका योग पूछा गया है। तो 97 दूनी 7 दूनी 14 से लेकर 9 दूनी 18 1 19 194 प्लस क्या आएगा? 7 21 2 9 27 2 29 9 27 2 29 कितना आया? 5
9 4 13 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1 3, कितना है 4 1 5 9 9 18, क्या आएगा ये 18 आएगा। 1 सेकेंड, 3185 आंसर आएगा, क्या आएगा 3185, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का कौन सा कार्य है इनमें से? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना है, ये कथन सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है, ये भी कथन क्या सही है। मंत्रालय के वित्त संसाधनों का आवंटन है, ये क्या है आवंटन वित्त मंत्रालय का होता है कार्य, मंत्रालय का नहीं वित्त मंत्रालय का है। ये ऑप्शन क्या गलत है, ऑप्शन क्या 1 2 सही है, क्या है 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्न में से क्या नहीं जोड़ा गया है? तो क्या नहीं जोड़ा गया है? मजदूरों की भागीदारी जोड़ा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया, निःशुल्क शिक्षा ये नहीं जोड़ा गया मौलिक संविधान संशोधन द्वारा। पर्यावरण एवं वन संरक्षण जोड़ा गया, ये सही है, ऑप्शन क्या सी नहीं जोड़ा गया है। ये क्या 86वां में जोड़ा गया, 2002 का है, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो 2002 का है, जिसमें 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद 21 में है, किसमें 21 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के घरों का मोंगुलू कहा जाता है? मोंगलू किस जनजाति के घरों को कहा जाता है? ये पिग्मी, क्या है पिग्मी, या कांगो बेसिन के में क्या है निवास है, कांगो बेसिन में क्या है ये लोग निवास है। बुशमैन पूछ दिया जाए तो कहाँ है? ये जनजाति मरुस्थल में है, कहाँ है मरुस्थल, और ये बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में निवास करते हैं। जुलू पूछ दिया जाए तो कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में अपनी विशेष संस्कृति परंपराओं के लिए क्या है प्रसिद्ध है, कहाँ दक्षिण अफ्रीका में। फुलानी पूछ दिया जाए तो कहाँ है? ये पश्चिमी इस अफ्रीका में, कहाँ है अफ्रीका में है। जो ओरमो जनजाति तथा बंतु पूर्वी एवं क्या दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, कहाँ दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भिन्नों में दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? पूछा गया दूसरी सबसे भिन्न छोटी कौन सी होगी? ये क्या 3/5, दूसरा क्या 6/11, तीसरा क्या है 7/18, चौथा क्या 5/16, ये कितना 8/11। 3/5 क्या है 20 से मल्टीप्लाई 20 या 60 यानी 0.60 है। जब 5 रहे तो 20 से मल्टीप्लाई 100 बना दीजिए, पॉइंट लगा दी। 11 है किससे कीजिएगा 0.55 आएगा इसका। 7/18 क्या आएगा 0.39 आएगा। 5/16 क्या आएगा 1/16 6 सही, कितना आएगा 0.31 आएगा। और 8/11 0.73 आएगा। अब पूछा गया क्या दूसरी सबसे छोटी भिन्न, दूसरी तो दूसरी क्या आएगा, पहली क्या आएगा 5/31 वाला आएगा। ये पेन चेंज कर लेते एक मिनट, क्या 5 ये आएगा पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे 31 का 39, दूसरे नंबर पे ये आएगा, ऑप्शन क्या आएगा 7/18 ही आएगा, दूसरे नंबर ऑप्शन सी।
पूछा गया हमें क्या, दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या पूछा गया, कथन गलत है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये कथन सही है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान में स्वतंत्र है, सही है ये भी। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होते हैं, सही है। इनमें से कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या है, पलायन वेग पूछ दिया था, क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर 2GR, 2GR, जी क्या है, ग्रेविटेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, किसमें सही नहीं है, या न्यायविद नहीं है, सही है, ये कथन न्यायविद नहीं है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय बताया गया, सही है, 3 तरह का न्याय। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो 3 तरह का न्याय क्या था, समाजवादी, पंथ निर्वेश और अखंडता, 3 प्रकार के क्या न्याय है, जो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, या सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ऐसा नहीं, प्रस्तावना में 2 बार ही संशोधन अभी तक हुआ है। ये कथन क्या है, गलत है। 3 बार क्या है, ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करें, विचार करें। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, नहीं, ये क्या कथन गलत है। ये मंत्रालय और विभागों का सृजन, विलय या पुनर्गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्य विभाजन नियम कौन से 1961 के तहत किया जाता है, ये क्या गलत है। इसमें क्या प्रधानमंत्री के क्या सलाह के और प्रशासनिक सहायता शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री के सीधे कैबिनेट सचिव की सलाह पर मंत्रालय का क्या बनाना सही और संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये कथन क्या सही है। ऑप्शन क्या है, बी, केवल क्या बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, उस क्या बोलते हैं, आवधिक गति, क्या है, आवधिक गति। तो ये क्या है, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थित के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, क्या है, कंपन गति बोलेंगे उसे। और इसमें क्या आवधिक गति जो समय के निहित अंतराल पे, अपने समय के निहित अंतराल के बाद क्या खुद को दोहराएगी, फिर से वो दोहराएगी, उसको आवधिक गति बोलते हैं। ये मीटर पर सेकंड भी हो सकता है या किलोमीटर पर आवर भी को भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रभाव के स्रोत में के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये बैटरी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी। तो बैटरी एक क्या उपकरण है जो अपने सक्रिय पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण कमी को क्या रिडॉक्स प्रतिक्रिया के माध्यम से सीधे क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के
तरंग दैर्घ्य का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है सही क्रम? पहले क्या होगा? अवरक्त किरण, हरा परावैंगनी किरण, एक्सरे। ऑप्शन क्या ए ही सही है? पहले अवरक्त किरण, तब हरा बैगनी, तब एक्सरे। ऑप्शन ए सही है। और इसका मात्रा किस में होगा? मीटर में होगा। और ये ग्रीफ अक्षय में क्या लैम्डा को दर्शाया जाता है? क्या लैम्डा को दर्शाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। क्या है? नमक और पानी का मिश्रण सजातीय मिश्रण है। ये सही है, सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण का विलय कण नगन आंखें से नहीं देखा जा सकता, तो ये भी कथन क्या है? सही है, नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन क्या हो गया? सी 1 2 सही है ये कथन। सजातीय मिश्रण के कण का आकार कितना होगा पूछ दिया जाए तो? इनका आकार क्या होगा? आकार 10 की पावर क्या होगा? -7 सेंटीमीटर होगा। सेमी से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत पूर्णतः स्वदेशी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? अंतरिक्ष स्टेशन कब घोषित की है? कब तक? यह है 2035 तक है। इसका परियोजना कितने मॉडल में है? तो 5 मॉड्यूल के साथ विभिन्न चरणों में क्या स्थापित किया जाएगा। जिसकी शुरुआत कब से होगी? बेस मॉडल कब होगी? तो 2028 में क्या होगा? बेस मॉडल। ये क्या है? बेस मॉड्यूल कब होगा? 2028 में होगा। और 2040 तक क्या होंगे? भारत के चंद्रमा पर एक मानव युक्त भारतीय मिशन भेजेंगे। कब भेजेंगे? 2040 में भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीम दुरंत कप का 134वां संस्करण का उपविजेता रहा? यह है डायमंड हार्बर एफसी। क्या है? डायमंड हार्बर एफसी। ये 134वां था। वर्ल्ड कप कब का? 2025 का था संस्करण ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना का लाभ होगा? तो 25% क्या होगा? 1/4%। क्या होगा? 1/4। ये पूछा गया क्या? ये किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो ये क्या विक्रय मूल्य है? ये क्या लाभ हो गया? एक का लाभ क्या? विक्रय मूल्य। और क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय। ये क्या? एक का प्रॉफिट हुआ है। विक्रय मूल्य क्या? 4 है। और क्रय मूल्य क्या? 4 में से गया तो 3 आएगा। कितना का? एक का क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा। एक का प्रॉफिट हो रहा। एक का प्रॉफिट कितने पे? तो 3 पे। तो 100 पे कितना होगा? 33 सही। 1/3 या 33.33 आएगा। ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करे। ये कारखाना है या अवस्थित है? तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड ये फतुआ में है। फतुआ पटना। जूता कारखाना बाटा का, जूता कारखाना बाटा का कहाँ है? ये मोकामा में है। कहाँ? मोकामा। और ये पटना में भी है, दीघा। दीघा पटना में भी है जूता का कारखाना बाटा का। रेल पहिया कहाँ है? रेल पहिया बेलापुर में है। कहाँ? बेलापुर। और रेल इंजन मरम्मत कहाँ? जमालपुर। कहाँ? जमालपुर है। ऑप्शन क्या है? 2 3
4 3 2 3 2 3 सॉरी 2 1 4 3 2 2 है 1 है 4 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मरुस्थल है, ये अवस्थित है। गिल्सन, गिल्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। रूब अल खाली, रूब अल खाली कहाँ है? ये पूर्वी ईरान नहीं है, कहाँ है? ये सऊदी अरब में। कहाँ है? ये गलत है। कहाँ है ये सऊदी अरब में। ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। तो रूब अल खाली कहाँ है? सऊदी अरब में। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में, सही है। पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना, ये भी सही है। ऑप्शन क्या है? बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल के बारे में व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा की प्रदान की गई है? माउंट एबी यह है हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण के लिए कितना मीटर लंबा है? तो 415 मीटर क्या लंबा है। और चौड़ा कितना है? 195 मीटर क्या चौड़ा है। ये क्या लंबाई है, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? यह वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी, जो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे। 4th नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। चौथे नंबर का क्या? राष्ट्रपति थे भारत के। और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी थे, संबंध था इनका। तो कब? 1969 से 1974। और ये 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का क्या कांग्रेस की स्थापना की। इसमें क्या लाला लाजपत राय क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव चुने गए। तो ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए में क्या है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये कथन क्या है? सही है। पूछा क्या गया? कथन असत्य। जैन धर्म के कर्मवाद में विश्वास करता है, जबकि पुनर्जन्म में नहीं। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करता है, और उनके अनुसार कार्यफल भी जन्म तथा मृत्यु के कारण है। ये करते हैं नहीं है, इसके कारण क्या? ऑप्शन गलत है। जैन धर्म में युद्ध वर्जित है, जबकि कृषि नहीं। तो जैन धर्म में क्या? युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। क्या है? दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों के जीवों की क्या हिंसा होती है। ये भी कथन क्या? गलत है। पूछा गया असत्य। असत्य क्या? 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन सी। एक लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान। कहाँ है? बाएं से 8वें स्थान है, तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान है। जब ये परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं यानी एक्सचेंज करता है, तो रमेश बाएं से 14वां पर आ जाता है, और दाएं से मोहन का स्थान क्या है? देखिए यहाँ क्या है? ये रमेश ले लीजिए, ये रमेश। रमेश दूसरा क्या था? दूसरा मोहन है, मोहन।
तो बाएं से रमेश कितना है, आठवां है, आठवां ये हो गया। ये दाएं से कितना है, 16वां है। दूसरा क्या बोल रहा है, मोहन जो है, मोहन क्या है, मोहन मोहन क्या है, 17वां है। कहाँ से, दाएं से, तो मोहन ये लीजिए 17वां। और रमेश क्या है, बाएं से 14वां है, बाएं से 14वां है रमेश। इसमें 8 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 5 जोड़ने पे। और ये 14वें पे है, तो यहाँ से क्या, मोहन 14वें पे है, क्या है, यहाँ से क्या 14वें पे रमेश है। तो इसमें क्या है, स्थान परिवर्तित करने के बाद क्या होगा, 17 होगा मोहन का, और इसका क्या होगा 5। रमेश पहले से क्या था, आठवां, 5 जोड़ेगा, 5, बीच में एक कोई था, तो क्या हो गया 6, 5 1 6, 6 और 7, सॉरी 6 और 17, 6 और 17 23। ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या है, डी आएगा 23वां। तो मोहन दाएं से 23वें स्थान पे है, मोहन कहाँ है, दाएं से 23वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ये केवल संसद में है, किसमें है, केवल संसद में है। इसका अनुच्छेद क्या है, 124 के 1 के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या क्या है, वृद्धि करने की शक्ति है किसके पास, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। तो वर्तमान में अभी कितना संसद के न्यायाधीश है, 34 है। एक क्या, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, 1 प्लस 33 है। टोटल कितना है न्यायाधीश अभी, 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़वे वो कब रिलीज हुई, ये 1963 में रिलीज हुई। इसका निर्देशक कौन थे, कुंदन कुमार। कौन थे निर्देशक, कुंदन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें, और कथन कैसा होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करता है, ये कथन क्या, असत्य है। ये विश्वास उनके अनुसार कर्मफल पे ही जन्म और मृत्यु का कारण है, ये कथन क्या है, रॉन्ग है। इनका क्या, असत्य सही है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित है। तो महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक क्या, संघ की स्थापना की जिसमें क्या 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये क्या थे, गंधार कहलाते थे। ये कथन भी क्या सही है। इनमें से क्या असत्य कथन कोई भी नहीं है, न तो एक और न तो दो, असत्य कथन नहीं है। ये क्या गंधार कहलाते थे 11, कोई स्टेटमेंट इनमें से गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का किस ब्रिटिश पत्रकार ने सजीव वर्णन किया, किसने किया है, ये लंदन टाइम्स के पत्रकार थे जो थे माइकल रसेल। कौन थे, माइकल रसेल, जो 1857 का विद्रोह का सजीव का क्या वर्णन किया। ये अपनी भारतीय डायरी में रसेल ने ब्रिटिश दम के साथ साथ भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को आलोचना की ओर नरमी और सुलह की वकालत की, क्या की, सुलह की वकालत की। और ब्रिटिश पत्रकार जो थे, ये तो लंदन के टाइम्स के थे, और ब्रिटिश के कौन थे, इनमें से H.W. नेवेसियन थे। क्या थे, ये H.W. नेवेसियन थे, ये क्या थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची एक को सूची दो से क्या करें, सुमेलित करें। तो सूची एक में क्या है, राजा मोहन राय, क्या थे ये, राजा मोहन राय। इस यह कहा है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप रूप उपनिषदों में है, क्या उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन क्या बोले हैं, यह कहा है कि ब्रह्मवाद को विश्वास धर्म में बनाना चाहिए, किसमें, विश्वास धर्म में बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती बोले हैं हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की, किससे, धर्म से की। और रामकृष्ण मिशन लास्ट है, इस समय पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो पहला क्या है, 4-1-4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन डी, कहाँ है ऑप्शन डी, 4-1-2, 4-1-2-3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कॉलेज को किसने एक मदरसे के रूप में स्थापित किया था। तो किसने, ये गाजुद्दीन खान ने, किसने, गाजुद्दीन खान ने दिल्ली को एक मदरसे के रूप में स्थापित किए, कब, तो 1792 में, कब, 1792 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पुनर्स्थापित किया, कब, 1824 में। और 1804 में जेम्स मैकिन्टोश ने बॉम्बे में एशियाटिक सोसाइटी क्या किए थे, बॉम्बे की स्थापना किए थे। इस 1792 में क्या, दिल्ली कॉलेज को मदरसे के रूप में स्थापित करने वाले गाजुद्दीन खान थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली शासक ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था गोवा को अपनी राजधानी, ये नीनो दी कुन्हा, ऑप्शन बी, नीनो दी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी, जो 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, कब, 1530 में। और सेंट तोमो तथा हुगली में पुर्तगालियों बस्तियां बसाई। और 1510 में इसको बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या गोवा को छीन लिया गया और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। तो कब पड़ी थी पुर्तगाली शासक की नींव गोवा में, 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें। पहले सूची में क्रांति, दूसरे सूची में संबंधित है। तो क्या है, गोल्डन क्रांति किससे है, गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति किससे है, उर्वरक से है। पीली क्रांति किससे, तिलहन से है। और काली क्रांति किससे है, पेट्रोलियम उत्पाद से है, किससे, पेट्रोलियम उत्पाद से है। तो क्या है, 2-4-1-3, 2-4-1-3, 2-4-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 1948 में की गई थी, कब, 1948 में की गई थी घोषणा। इस औद्योगिक नीति के तत्कालीन उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये प्रस्तुत किए थे औद्योगिक नीति 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और कुछ की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। क्या है, 20, 50 तथा 100 के नोटों करेंसी नोट प्रेस नासिक छापती है। तो क्या है, नासिक नहीं छापती, कौन छापती है, देवास, देवास में छपता है, देवास। कहाँ छपता है, देवास। और 10, 50, 100 तथा 500 का नोट देवास में छपता है। ये कहाँ छपता है, ये नासिक में छपता है, ये
नासिक में, नासिक। देखिए यहाँ क्या है, 20, 50, 100 देवास में, और 10, 50, 100, 500 ये नासिक में छपता है। ये भी गलत है, ये भी गलत। मेडल पदक उत्पादन मुंबई तथा कोलकाता का टकसालों में किया जाता है। ये कथन क्या है? सही है। और भारत सरकार से संबंधित है ये। लेखन सामग्री और डाक टिकट, स्टाम्प आदि भी क्या छपाई होता है। ऑप्शन क्या? केवल सी क्या सही है विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि चार क्रमागत संख्या का औसत क्या है? 112.5 चार का, तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? दूसरी और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करें। यदि चार क्रमागत संख्या, तो चार क्रमागत संख्या क्या होगा? एक को क्या मान ले? 111 मान ले। दूसरे को a+1 होगा तो 112 हो गया। तीसरे क्या होगा? 113। चौथे क्या होगा? 114। अब क्या बोला गया है? दूसरे और तीसरे का संख्या निकालना। इसका संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दूसरे और तीसरे 112 है, उसमें क्या 112.5 है। इसमें क्या है? ये 1 है, ये 2, ये 3, एक 4। यहां पर क्या होगा? 112.5 है। तो ये क्या है? 0.5 क्या कम है, और ये क्या है? 0.5 क्या प्लस है, यानी ज्यादा है, प्लस। अब इसका औसत है 112, 113 का योग ही बोल दीजिए। 112 प्लस 113 क्या हो गया? 225। क्या? 225 ऑप्शन डी। इस 112.5 है ना, इससे पहले लीजिए 12 ले लीजिए, और 111, इधर 113, 114, उसके बीच में क्या है? 112.5। ये 5 क्या कम है, ये 5 ज्यादा है। इसी का बोला क्या? दूसरी और तीसरी संख्या का योग, दोनों संख्या का योग निकाल दिए, 225 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। हर किमी के बाद 5 मिनट का क्या आराम करता है? कितने मिनट का? 5 मिनट का आराम करता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? क्या बोला गया है? एक लाइन ले लीजिए। एक आदमी 10 किलोमीटर 10 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। हर एक किमी है, 1 किलोमीटर गया, 5 का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लिए, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने? 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना होगा? ये 5, फिर एक 5 ले लीजिए, फिर क्या 5 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए। ये इसका दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां गए तो 5 आया, यहां से यहां गया 5, यहां से गया 5। 1 सेकंड इसको सही कर दे रहे, 1 सेकंड। ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ से यहाँ 5। 5 कितना बार आया? 4 बार आया। आराम करने की संख्या कितना? 4 बार आएगा। और संख्या कितना? 5 किलोमीटर है ना। यहाँ से यहाँ क्या? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5 किलोमीटर। तो कितना 4 बार आराम करेगा ये बीच में, तो 5 चौक क्या हो गया? 20 मिनट। उसका क्या हो गया? बर्बाद होगा। 5 मिनट के लिए आराम करेगा तो पहले से कितना है? 5। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा है? तो पहले क्या था? 30, और ये प्लस 30, 20 क्या होगा? 50 मिनट। कितना मिनट है?
50 मिनट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित नहीं है। तो स्वामी नाथन समिति किससे है? ये बीमा क्षेत्र में सुधार है? ये नहीं, जनसंख्या नीति से है। किससे है? जनसंख्या नीति से है। जनसंख्या नीति से है। ऑप्शन क्या? एक ही क्या? गलत, ये सुमिलित नहीं है। जानकी रमन समिति किससे है? प्रतिभूति घोटाला, सही है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, सही है। एस तारापुर समिति रुपये की पूंजी खाते पर है, सही है। ऑप्शन क्या? एक ही गलत था। अब पूछ दिया जाए खुसरो समिति किससे है? तो कृषि साख से है। भूरेलाल समिति किससे है? भूरेलाल, ये मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए है। और पूछ दिया जाए महान लोनविस समिति किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। किससे है? राष्ट्रीय आय से है। और दांतेवाल समिति किससे है? तो यह है दांतेवाल, ये बेरोजगारी के अनुमान लगाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करे। ये चित्रकार दिया हुआ है और ये कृति है। ऑप्शन ए को मिलाइए, किससे मिलेगा? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची किससे है? लियोनार्डो दा विंची किससे है? ये द लास्ट सपर से, द लास्ट सपर। और ये पूछ दिया एक और है इसका, मोनालिसा। क्या है? मोना लीसा से भी है इसका संबंधित। माइकल एंजेलो किससे है? माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट है। क्या है? द लास्ट जजमेंट है। राफेल किससे है? मैडोना। रैम्बरा किससे है? रात का पहाड़ा, रात का पहाड़ा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह विभिन्न जंजीरों से जकड़ा होता है। तो उपयुक्त कथन किसका है? ये रूसो का है। किसका है? रूसो का ये कथन है। कोई मनुष्य इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीद ले, और कोई मनुष्य इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि वह अपने आप को बेच दे। ये क्या? रूस का कथन था। तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना में मॉन्टेस्क्यू ने की है। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता परंतु वह विभिन्न जंजीरों में से जकड़ होता, ये किसका है? ये कथन रूस के लिए है, रूसो के है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया। किसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान निम्न में से क्या नहीं जोड़ा गया? क्या नहीं जोड़ा गया? मजदूरों की भागीदारी जोड़ा गया, पर्यावरण वन संरक्षण जोड़ा गया, निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया, लेकिन शिक्षा शुल्क नहीं है। ये कितने में है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे को शिक्षा मुफ्त है। कितने नंबर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या क्या है? लुप्त है। 3 है, 14 है, 15, 126 है, 1227 है। 3 में क्या किए हैं? 1 जोड़ दिए हैं, तो क्या हो गया? 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ दिया गया? 11 जोड़ दिया, तो 15 हो गया। 15 में क्या जोड़ा गया है? 111। देखिए यहाँ पे एक बार 1 लिया, 2 बार 11 लिया, फिर 111, 1 को बढ़ाते गया, कितना हो गया? 176 हो गया। सॉरी, एक कितना हो गया? 5 1 6, 126 हो गया। सॉरी, 126। 126 में 1111 जोड़ा गया, 1111 जोड़ा गया, कितना आएगा? 1237 आएगा। और 1237 में
11,111 जोड़ा गया है, कितना आएगा? 12,348। 12,348, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये कब? तो 1937 से लागू हुआ था ये, 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार शासन अधिनियम लागू हुआ। ये कितने अनुच्छेद के हैं? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचिया से ये भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित है 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से आगे साफ नहीं देख सकता है, तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? यह है निकट दृष्टि दोष। 10 मीटर से आगे नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? ये मांसपेशियां भी कहते हैं इसको, मायोपिया कहते हैं, मांसपेशियां मायोपिया। और इस दोष में क्या है? व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं। तो निकट में क्या है? नजदीक को चीज को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख, इसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसी को मायोपिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में क्या है और सूची बी में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार? यह अनुच्छेद 23 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह अनुच्छेद 17 में है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता है सब में, कहीं भी कोई जा सकता है। और ये बंधुओं मजदूर अधिनियम किसमें है? अनुच्छेद, ये वर्ष 1976 में आया था। और बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, ये है अनुच्छेद, क्या है अनुच्छेद? बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 में है। किसमें है? 22 में है। ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है 23। क्या है आंसर? 2143, 2143, 2143 होगा। ये 8 दे दिया, यहाँ गलत है, 3 आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 21435 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सही है? तो कौन सा सही है मौलिक कर्तव्यों के विषय में? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये कथन क्या है? सही नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, विधिक कर्तव्यों के साथ। ये भी कथन क्या है? ये कानून और मौलिक कर्तव्यों के बीच की है, कोई संबंध नहीं है इसका। ये भी कथन क्या है? गलत है। तो ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो सही है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? गैर प्रवर्तीय है। अब मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों के जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य के विचार कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। तो वर्तमान में हमारे अनुच्छेद है 51A के तहत क्या 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से चयन कीजिए। तो हैलोजन, हैलोजन किस समूह में आएगा? ये 17 हैलोजन समूह 17। नोबेल गैस ये 18 समूह 18। क्षार धातु किस में आएगा?
ये समूह 1 के तत्व में आएगा। और क्षारीय पृथ्वी धातु आएगा, ये समूह 2। ऑप्शन क्या है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्या आधार था संविधान सभा का गठित करना? ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, ऑप्शन बी है। इसमें क्या था? कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान का क्या सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया। और ये कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टॉकफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैकफोर्ड क्रिप्स थे, और ए बी अलेक्जेंडर भी थे, और पॉलिटिक लॉरेंस थे। ये सब क्या थे? कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे। इसका कुछ बात भी है कैबिनेट मिशन का, जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर क्या एक भारतीय संघ का गठन किया गया। और विदेश, रक्षा और संचार विभाग और संघ के अधीन हो, और संघ के इनके लिए क्या एक धन का एकत्र करने का क्या था? अधिकार था। धन को एकत्र करने का भी क्या था? कैबिनेट मिशन में एक अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की थी? यह है राष्ट्रपति किन 2 देशों की यात्रा की थी 2025 के अप्रैल में? ये पुर्तगाल और स्लोवाकिया का। क्या? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। ये क्या था? भारत तथा पुर्तगाल का राजनीतिक संबंध था, जो 50वां वर्षगांठ था। कितना? 50वां वर्षगांठ था। और अभी के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है, जो पुर्तगाल के राष्ट्र कवि लुइस वाज द कोमेन्स की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। स्लोवाकिया का जो राष्ट्रपति है, उसको स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू का क्या किए थे? स्वागत किए थे। ये नमक के साथ रोटी भेजकर पारंपरिक पोशाक पहने एक जोड़े ने किए थे। और राष्ट्रपति मुर्मू को कौन स्टैंड टाइटल द फिल्म ऑस्कार यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मानद की उपाधि से क्या सम्मानित किए थे? ये कहा? स्लोवाकिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6-7 एक दौड़ में भाग ले रहे हैं, 6 को 7। पूछा गया विजेताओं के पहले 3 स्थानों को कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो पहले 3, तो क्या होता है वो? NPR। कितना? 6 का फैक्टोरियल ले लीजिए। 6 का फैक्टोरियल कितने तरीके से? 3 तरीके से भरा जाए तो क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। कल अच्छे तरीका से ये बतलाया गया था। 3 2 1 पिछले सेट में भी था। 3 2 6, ये दोनों कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30, 30 चौक 30 चौक 4 तिया 12, 120। 120 तरीके से भरा जा सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्या? समांतर माध्य का ज्ञात कीजिए। ये टर्म दिया 5 6 7 8 9, ये एफ है, एफ आई 4 8 14 11 13। इनका क्या करना है? टेबल बनाना है। एक नीचे ही इस तरह का हम टेबल बना दे रहे हैं, इसके सामने ये। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एफ इंटू एक्स टर्म को, तो 5 चौक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक डैश और होगा ना। ये क्या होगा? 5 चौक 20। ये क्या होगा? 8 छक्के 48, 14 सत्ते 98, 11 8 जा 88, 9 तिया 27। इस सबको जोड़ने पर क्या आएगा? 8 8 16, 16 8 24, 24 7, 24 7 31, 31 का क्या आएगा?
1 आएगा, 3 8 4 12, 12 9 21, 21 8 30, 30 32, कितना हो गया, 8 2 10, 10 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 में 3 जोड़े तो 28, 2 8 1 आएगा, और इसको जोड़िए कितना आ रही है, 11 3 14, 14 14, 28, 28 4 32, 32 8 40, ये कितना आएगा, 40 आएगा। अब इनका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, माध्यम का क्या होगा, माध्य इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में क्या सिग्मा, ये सिग्मा बोलते हैं एफ एक्स बाई क्या होगा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना है, 281 को 40 से भाग कीजिए तो क्या आएगा, 7 चौक 28, यानी 40 सत्ते 7 वाला ही है, तो ऑप्शन क्या होगा, यही आ जाएगा, बाकी नहीं है, तो क्या आएगा 7.025, ऑप्शन सी आएगा आंसर। तो माध्य निकालने के लिए क्या होगा, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा संख्या उसको एफ से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितना करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया है, कितना करोड़ का, यह है 2,68,590, 2,68,500, ऑप्शन ए, कहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, क्या ये अनुच्छेद है, ये प्रावधान है, तो अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, राष्ट्रपति पे महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 स्पीकर का हटाना। अनुच्छेद 90 किसमें है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। क्या सही है, 2 3 4 1, ऑप्शन सी, 2 3 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, भारत का राष्ट्रपति, क्या है, भारत का राष्ट्रपति। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है, किससे संबंध है, ये केंद्र एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों से, किससे है, केंद्र एवं राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ये कब किया गया था, केंद्र तथा राज्य के संबंधों का विचार 1983 में, कब पूछ दिया जाए, 1983 के 9 जून को किया गया था, कब 9 जून को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें, तो कौन से कथन सही है, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है, सही है कथन। पूर्व अभिसारी समयान पर दबाव बल अधिक है, ये भी कथन क्या है, सही है। तो क्या दोनों कथन सही है और आरे सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। परियोजना और ये नदी है, कोल डैम कहाँ है, कोल डैम किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है, किस पे है, सतलुज। तुलबुल कहाँ है, ये झेलम पे है, कहाँ, झेलम। धुलहस्ती, धुलहस्ती कहाँ है, चेनाब पे है। चमेरा कहाँ है, रावी पे, चमेरा कहाँ है, रावी पे। 4 1 2 3, 4 1 2 3। लोयस के लिए प्रमुख क्षेत्र चित्रदुर्ग अवस्थित है, तो चित्रदुर्ग अवस्थित है कहाँ, यह है कर्नाटक में, कहाँ है,
कर्नाटक में है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में अवस्थित है। और ये क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की इसका क्या है? भंडार है। क्या है? भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीने के मध्य में स्थित हड्डी को क्या कहते हैं? सीने के मध्य में, तो ये उरो स्थित, क्या है? उरो स्थित है। हसली कहाँ होता है? कॉलर की हड्डी में। हसली कहाँ? कॉलर, जहां पे शर्ट का कलर है ना, वो हसली कहा जाता है। पटेला कहाँ है? घुटने की हड्डी को वो पटेला कहा जाता है। कंधे का ब्लेड कहा जाता है स्कैपुला को। स्कैपुला को कंधे का ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? यह एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए एलिसा आधारित परीक्षण का उपयोग एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो एंटीजन या बाहरी पदार्थों से क्या है? लड़ने के लिए शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। तो एलिसा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नमूनों में सीरम, प्लाज्मा, सेल कल्चर और क्या? लाइसेट लार, उत्कलाइसेट मूत्र शामिल है। ये सब क्या? एलिसा टेस्ट के लिए शामिल है। ये क्या? एक तरह का वायरस संक्रमण है। ये उदाहरण में HIV और हेपेटाइटिस ए वो भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया इसमें? एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। क्या पूछ रहा है? उत्तर दिशा में, ये मानिए यहां से चल रहा है, उत्तर दिशा में गया 20 मीटर। फिर क्या बोल रहा है? दाएं मुड़ता है। दाएं कहीं होगा? इस साइड होगा। दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। कितना? 35 मीटर चलता है। ये 35 होगा, 20 से ज्यादा होगा 35। ये 35 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, बाएं इसका ये होगा, ये 15 मीटर चला। फिर क्या बोल रहा है? बाएं मुड़ता है और 15 मीटर फिर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, ये बाएं गया, 15 यहाँ गया, 15 मीटर। आप पूछ रहा उसका अंतिम स्थान अपने आरंभ स्थान से कहाँ है? तो कहाँ है? मान के चलिए क्या है, एक यहां से चालू हुआ था, ये बिंदु है, और ये मान लीजिए, इसको मिला लीजिए, थोड़ा सा मिला लिए, डॉट 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 करके मिला लिए। ये क्या? अंतिम बिंदु है। एक सेकेंड, अंतिम बिंदु जो यहाँ पे मिला है, अंतिम बिंदु, ये लिख लीजिए इसको भी, प्रारंभ बिंदु। ये कितना? 15। ये कितना? 15। और ये पहले से 30 है। ये क्या? एक पेन चेंज कर लेते, एक सेकेंड। ये पहले से ये कितना? 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। और ये देखिए, ये 15 पहले से है, ये 15 है, तो ये भी क्या होगा? 15। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 और 15, 45 मीटर। कहाँ? ये कहाँ जाएगा? पूर्व की ओर। डायरेक्शन क्या है? ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व हो गया। तो पूर्व की ओर होगा 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? कांगो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन सत्य है। तो यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सही कथन है। यह नदी भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। सही है। यह अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अटलांटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये भी क्या? सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? तीनों सही है। ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन क्या हो गया? डी, 1 2 3, 1 2 3।
कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तो किस देश में नहीं है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार? ये अंगोला। कहाँ है? अंगोला में नहीं है। बाकी बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया, इसकी ऊंचाई बराबर है, उनके आयतन का अनुपात 1:2:3 होगा। क्या है? 1/3 पाई आर क्यू होगा। पाई आर क्यू। फिर पहला का हो गया 1/3। दूसरा क्या है? उसकी ऊंचाई 2 है, 2/3 पाई आर क्यू होगा। तीसरा क्या है? इसकी एक शंकु है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू होगा। बेलन का क्या होता है? पाई आर क्यू होगा। बेलन का क्या होता है? पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, पाई आर क्यू कट गया, तो बच गया क्या? 1/3, 1/3, 2/3 और 1 आ गया, तो क्या होगा? 1 2 3 आएगा। सही है ये क्या सही है। और पूछा गया दूसरा, 48 सेंटीमीटर के व्यास वाली एक बड़ी गोंद को पिघालकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 512 गेंद बनाई जा सकती है। इस बनाने के लिए इसके नीचे दूसरा बना रहे हैं। क्या है? व्यास कितना है? 48 है। व्यास 48 है। और त्रिज्या क्या है? त्रिज्या त्रिज्या क्या है? 24 सेंटीमीटर था। कितना था? 24 सेंटीमीटर। तो बनाई हुई गेंद, क्या पूछा गया? गेंद की संख्या कितना होगा? तो गेंद की संख्या क्या है? तो पुरानी गेंद बाई क्या होगा? नई गेंद। तो पुरानी गेंद क्या है? 4/3 पाई, और आर क्यू होता है तो 24 24 24 हो जाएगा। पुरानी का 24 24 त्रिज्या उसका था। नई वाली का क्या है? 4/3 पाई, और ये कितना था? 3 3 का था। क्या आ जाएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई, पाई पाई कर दिया, 3 तिया 9, 3 से काट दीजिए 8 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 8 बार, 8 का क्यू क्या आएगा? 512 आएगा। क्या 512 दिया है? 48 सेंटीमीटर के व्यास वाली गेंद 3 पिघालकर बनाए हैं। 2 512 सही है। क्या है ये? 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेक्शन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, जिसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। किससे है? ये आंध्र भूमि से संबंधित है रामसर कन्वेक्शन। और ये आंध्र भूमि सर्वेक्षण कब हुआ था? 1971 में, जो ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। इसका समझौता कब हुआ? 1975 में। अब भारत कब शामिल हुए थे इसमें? 1982 में भारत शामिल हुए थे। 1982 में भारत शामिल हुए थे रामसर कन्वेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह है एस्क्लेरा। क्या है? एस्क्लेरा। ये क्या करते हैं? आंतरिक संरचना को रक्षा करते हैं, तो वो क्या है? एस्क्लेरा है। ये आइरिस प्रकाश के लिए क्या सतर का काम करता है? क्या है? आइरिस का धूल गर्दा डालने के लिए सतर का काम करता है, जो आइरिस को यही सही मात्रा में क्या है? प्रकाश देने का समायोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? समायोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस यौगिक में -OH का कार्यात्मक समूह है? तो OH किस में है? ब्यूटेनॉल, नॉल में आएगा। किस में आएगा? ब्यूटेनॉल में आएगा। तो ब्यूटेनॉल क्या एक कीटोन क्रियामात्रक है। क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में से कौन सा सही नहीं है? इसे वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, सही है। यह एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, Na2CO3 बनाता, सही है। इसे बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है तथा इसका उपयोग केक ब्रेड बनाने में किया जाता है, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी भी सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ दिया था, क्या है? Na2CO3। Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। ये पूछा गया क्या? भाग। भाग किससे है? सुमेलित नहीं है। ये भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग है, सही है। भोग। भोग कहाँ है? राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर है, तो ये भी क्या? सही है, भोग भी सही है। उद्रंग क्या है? अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर है, नहीं। क्या है? अस्थायी नहीं, क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी कर है, अस्थायी कृषियों पर लगाने जाने वाला भूमि कर। ऑप्शन क्या है? सी ही क्या है? गलत है। सी क्या है? गलत है। भुत्तोपात क्या है? प्रत्येक विदेश में वस्तुओं के आयात निर्यात पे कर है, सही है। ऑप्शन क्या है? सी ही गलत है। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया था? तो किस सिख गुरु ने पुरजोर विरोध किया था सती प्रथा का? तो ये है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किए थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव है। क्या है? गुरु नानक देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि 5% का क्या होगा? 1/20। 5% 1/20 होगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में क्या होगा? ये क्या लीजिए? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। ये क्या? 20। 20 से कितना हो जा रहा है? 21। 20 से 21, 3 वर्षों तक ऐसे ही हो रहा है। 20 से 21, तो क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 आएगा प्रिंसिपल। और 21 का क्यू क्या आएगा? 92 और 61 आएगा। 1 से लेकर 30 तक का क्यू याद कीजिए। ये क्या बोला? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 55,576 है। 55,566 है। तो ये इसके बराबर है। ये कितने के बराबर आएगा? 6, 5, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54। इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 8 छक्के 48,000 रुपया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है? सूची 2 में क्या है? कोशिकाओं का पाचन किसमें है?
ये लाइसोसोम्स में है। किसमें है? लाइसोसोम्स में है। भोजन का भंडारण रिक्तियाएं में है। प्राणियों में कोशिका का विभाजन इस सेंट्रोसोम में है। पौधे और पशुओं का कोशिकाओं दोनों में, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं दोनों में ये क्या है? ये किस में है? कोशिका झिल्ली में है। पैकिंग का संश्लेषण यह है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन 2 क्या सही है? 3 4 1 5, 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वारा प्रवेश करने से रोकती है? कौन सा? एपिलॉक्टिस। कौन है? एपिलॉक्टिस जो है ये क्या, ये कंछद का उपस्थित एक छोटा सा क्या है? लचीला आवरण है और जो जीभ के आधार पर क्या है? स्थित है और ये निगलने की दौरान श्वास नली में प्रवेश द्वार को ढकता है। क्या करता है? श्वास नली को, प्रवेश द्वार को ढकता है तथा क्या हो? भोजन तरल पदार्थों के वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है? प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए को कथन आर से देखना क्या सही है। वियना सम्मेलन की शुरुआत सितंबर 1814 ईस्वी में शुरू हुआ। कथन सही, 1814 में ही शुरू हुआ और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। यह भी कथन क्या सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? तो शून्यकाल की शुरुआत हुई 1962 में। कब हुई? 1962 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? यह है बौद्ध धर्म का सबसे अधिक है। क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। क्या है? कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह कथन क्या है? सही है, सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा 786 किलोमीटर दूर है। नहीं, 876 किलोमीटर दूर है। ये गलत है। ऑप्शन क्या है? डी गलत है। सत्य कथन पूछा गया केवल ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है प्लांट एंटोनॉमी। क्या कहा जाता है? प्लांट एंटोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शुक्राणुओं को वृक्क से मूत्र मार्ग तक ले जाती है? कौन सी? तो वास डेफरेंस। कौन है? वास डेफरेंस है जो डक्ट डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये किसमें है? तो पुरुष प्रजनन प्रणाली की क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण घटक है और ये वास डिफरेंस जो है एक लंबी मांसपेशियां वाली नली होती है जो स्वखलन के दौरान शुक्राणुओं को एपिडीमिस और से क्या मूत्र मार्ग तक पहुंचाती। कहां तक? मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। यह क्या नसबंदी की प्रक्रिया में भी शामिल होती है जहां क्या शुक्राणुओं के मार्ग को रोकने के लिए एक चिकित्सा द्वारा बाधित किया जाता है। क्या किया जाता है? चिकित्सा के द्वारा बाधित कर दिया जाता है, इसको नसबंदी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
सरहिंद नहर कहाँ है? ये सतलज नदी पे है। कहाँ है? सॉरी, सतलुज बोलिए, सतलज बोलिए, सतलुज नदी। ये ऑप्शन क्या है? ए ही गलत है। गुड़गांव नहर यमुना नदी सही है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी। और भाखड़ा नहर सतलुज नदी, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में नियाम ए मुमलिकात पद का सृजन किया था? मुइजुद्दीन बहरम शाह। किसने? मुइजुद्दीन बहरम शाह ने अपने कार्यकाल में एक नए पद नायम अथवा नायम ए मुमलिकता का क्या किए? सृजन किए, जो क्या संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। क्या होगा? स्वामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? अकबर ने खाना की उपाधि बैरम खां को दी, ये कथन सही है। अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल की नीति आधारित है, सही है ये भी। अकबर ने 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे? नहीं। कब किए थे? 1563 में। कब? 1563 में किए थे। ये कथन क्या है? रॉन्ग है, गलत है। महाजर का मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किए। किसने तैयार किए? शेख शेख। ये भी कथन क्या सही? ऑप्शन क्या? सी ही गलत था। 1562 में युद्ध बंदियों के दास बनाए जाने पर क्या लगाए थे? रोक लगाए थे अकबर। और 63 में क्या? तीर्थ यात्रा की समाप्ति किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा है? नहीं। स्पेलिकल्चर किसके लिए? एपीकल्चर, ये मधुमक्खी के लिए होता है। किसके लिए? मधुमक्खी के लिए होते हैं। वर्मीकल्चर केचुए पालन, सही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, सही है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, सही है। ऑप्शन क्या है? ए ही गलत है। ऑप्शन ए गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? ई एफ बर्गेल की। किसकी है? ई एफ बर्गेल की है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह है क्षैतिज गतिशीलता का। किसका? क्षैतिज गतिशीलता का कारण है। ये मजदूर क्या है? वहां जाके एक बन जाते हैं। ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है। कहाँ है? ऑप्शन ए। क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग का तो दिनेश माहेश्वरी को जब कब किया है? ये 2025 के अप्रैल में बनाए गए हैं और 2027 तक इनका कार्यकाल है। कहां तक? एक सेकेंड, कहां तक कार्यकाल है? 2025 से 2027 तक इनका कार्यकाल है, दिनेश माहेश्वरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करते हैं तीनों। तो शुरुआत में 4 महीने बाद एक राशि 3 गुना निवेश करता है और दो शुरुआत 9 महीने वाई राशि को दोगुने में निवेश करता है। तो यदि वार्षिक का लाभ कितना है? 4,50,000 है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा? बनाइए। एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्या बोला गया है?
कोई एन टर्म में कर रहा है, क्या एक्स क्या एन टर्म में 12 महीना, 12 महीना होता है 1 साल का। ये क्या है, रेशियो में है। शुरुआत 4 महीने से करता है और राशि को 3 गुना निवेश करता है, 4 के 3 गुना तो 12 हो जाएगा। ठीक, दोस्त की शुरुआत करता है 9 महीने, तो ये क्या होगा भाई 3n होगा जो 8 के बराबर होगा। जैद क्या होगा 6n, ये 3 के बराबर, तो क्या होगा 12n, ये क्या होगा 24n, ये 18n, और ये क्या n सारे में कट जाएगा, कितना आ गया, ये कटेगा 6 से काटे, 6 दूनी 6 चौक 6 तिया 2 और 2:4:3, 2:4:3, सबको जोड़ने में क्या आएगा 4 3 7 2 9, 9 का मान कितना है 4,50,000, 4,50,000। पूछा गया क्या y का कितना होगा, y कितना है, y का 4 है, तो 4 का मान कितना होगा, ये कितना है 5 आएगा, 9 5 6 45, 5 50,000 आएगा, तो ये 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख, ऑप्शन डी क्या आएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तनों में ए बी में रखे गए मिश्रण दूध और पानी है, क्या है मिल्क है, ये साइड क्या लीजिए मिल्क लीजिए, ये साइड क्या लीजिए वाटर लीजिए, क्या 5/3 क्या है अनुपात है किसका दूध का, और इसका कितना पानी का 2:3 है, क्या 2:3 है, तो 5 बटे क्या होगा 8 होगा, वाटर का क्या होगा 2/5 हो जाएगा, और ये 8 5 कैल्शियम 40। इन मिश्रों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नए मिश्रण का आधा आधा दूध और पानी है, आधा कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा, इसको घटाए यहाँ आएगा, 2 में से 2/5 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम लीजिए 2/5 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 5/8, 5/8 माइनस 1/2, तो 5 दूनी 10, एलसीएम क्या आएगा 10, 10 आएगा, और 4 तो क्या आएगा 1/10 आएगा, यहाँ इसमें क्या आ जाएगा 8 आएगा एलसीएम 8, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/8, तो क्या है पूछा गया दूध और पानी का, तो क्या हो जाएगा 8 और 10 का रेशियो हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 और 5, 4 5, ऑप्शन डी क्या आएगा 4 5 के रेशियो में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, एक साइड क्या संगठन, दूसरे साइड क्या स्थापना वर्ष है, तो संगठन क्या है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, कहाँ है ILO 1919 सही है। विश्व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन कब 1900, एक संग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या, एक सेकंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1900, विश्व बैंक कहाँ आएगा, विश्व बैंक एक संग, विश्व बैंक 1944 सही है ये। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 ये भी सही है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1994 ही आएगा, क्या 1 2 3 4, ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन
सॉरी, ऑप्शन क्या आएगा? 1 2 3 4 कहाँ है? सी में। 1 2 3 4 सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं की कितना पुरस्कार राशि दिया जाता है? कितना दिया जाता है? ये 75 लाख। कितना? 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? कथन सही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। उसे विनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्या? विनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्यूलियन और क्यूनिंडन मुख्य रूप से सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। ये नाइट क्या है? ये भी कथन क्या है? गलत है। एक सेकंड, क्यूनिन और क्यूनिंडिन मुख्य रूप से सिनकोना पौधे, हाँ ये सही है। क्या ये कथन सही है? सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधों के जड़ से प्राप्त होती है। दालचीनी पौधे के जड़ से प्राप्त होती है। ये कथन क्या? गलत है। उसके छाल से प्राप्त होती है। कहाँ से? छाल से प्राप्त होती है। ये भी कथन गलत है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन तने में के माध्यम से होता है। ये पत्तियों के माध्यम से होते, तने नहीं। किससे? पत्तियों के माध्यम से। ये भी कथन क्या? गलत है। तो ऑप्शन क्या? केवल सी। केवल सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। राइनोलॉजी को क्या बोलते हैं? क्या उपयुक्त में से कितने मिलान सही है? कितने मिलान सही है? तो राइनोलॉजी को, ये गलत है। खोपड़ी का अध्ययन नहीं है। ये क्या है? नाक का अध्ययन को नाइनोलॉजी कहते हैं। राइनोलॉजी। क्रेनियोलॉजी किसे कहते हैं? ये है खोपड़ी के अध्ययन। सही मिलान कर दे रहे हैं। एंड्रोक्राइनोलॉजी किसके लिए है? ये हार्मोन के अध्ययन के लिए। ये सामने है, यानी ये से सही है। क्या है? ये सही एक है। हेपेटोलॉजी किसके लिए? ये यकृत के लिए है। यकृत के पित्तनली और अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय। ओडोंटोलॉजी ये दांत का अध्ययन। क्या है? ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन। तो केवल क्या? एक सही है। केवल क्या है? एक सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या? एक ही केवल कथन सही है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी। इसका प्रयोग किसमें? कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कथन कौन सा सही है? क्या है? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में मार्गरेट कंजिस के द्वारा की गई है। सही है। डी के कर्वे ने वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी सही है। कथन क्या? 1 2 सही है। 1 2 कथन सही है। कब की गई थी स्थापना? 1927 में पूछ दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है। एनएनपी इजिकल टू जीएनपी माइनस घिसावत व्यय। सही है। एनएनपी इजिकल टू जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावत व्यय। ये भी कथन क्या? सही है।
तो क्या हो गया कथन, ए बी दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैथ का क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, प्रति सेट में एक क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की संख्या 750 PQ है, 3 7 11 से क्या विभाज्य है, क्या 3 7 11 से विभाज्य है, तो P प्लस टू Q का मान क्या होगा, तो 3 7 11 से विभाज्य, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम इजिकल टू 77 तिया 231, क्या आएगा 231। पूछा गया क्या 750 PQ, ये किससे भाग होना चाहिए, 231 से भाग होना, 3 7 11 से विभाजित होना चाहिए। ये 5 अंकों की संख्या है, तो क्या है 750, इसमें क्या 9 9 ले रहे हैं, इसमें क्या करें 7, इसमें 24 माइनस कर दीजिए, तब विभाजित हो रहा है, 5 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 0 5 7 7 75,075 आएगा। और ये क्या P का मान क्या हो गया 7 हो गया, Q का मान क्या हो गया 5 हो गया। और ये क्या पूछा P प्लस 2Q पूछा है, तो P क्या है 7 प्लस क्या 2 इंटू 5 यानी 10, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या होगा 17 होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहियान पक्षी विहार स्थित है, सुहियान पक्षी विहार स्थित है, ये भोजपुर, कहाँ है भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में भीषक क्या है, भीषज शब्द का प्रयोग हुआ है, भीषज शब्द का प्रयोग हुआ वैद्यों के लिए, किनके लिए, वैद्यों के लिए हुआ है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के सबसे ऊंची चोटी एल्बुस अवस्थित है, कहाँ है एल्बुस अवस्थित, ये काकेश पर्वत में, कहाँ है काकेश पर्वत में, इसकी ऊंचाई कितना है 56-42 मीटर है काकेश की ऊंचाई। काकेश पर्वत एशिया के क्या है, और वो यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है काकेश पर्वत। और इसका विस्तार कहाँ है, आर्मेनिया में और जॉर्जिया में, अजरबैजान में भी है काकेश पर्वत का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, मलक्का जल संधि कहाँ है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, सही है। हरमुज जल संधि कहाँ है, ये फारस में है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर है। दोबर जल संधि कहाँ, इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर। 4, क्या ऑप्शन 1 3 2 4, 1 3 2 4। और इस चैनल की कुछ प्लेलिस्ट है, ये है, ये एडीओ जीके जीएस का कराया गया है, इसमें 25 सेट का कराया जा रहा है, इसमें सिर्फ प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप सभी देख सकते हैं। ये दरोगा मेंस के लिए हिंदी के लिए है, आप सभी हिंदी के लिए लाभदायक होगा, देख सकते हैं सीरीज को। और ये एडुटेरिया ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, ये एडुटेरिया का है, जो दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न कराया गया वॉल्यूम 1 सेट का, आप सभी देख सकते हैं इस सीरीज से। और कैसा लगा ये सेट आप सभी बतला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।